हेलो एंड वेलकम बच्चों टू इंडेक्स नंबर्स के फर्स्ट क्लास में। आ जाओ, इंडेक्स नंबर्स फर्स्ट क्लास। हो गया कॉलेज में इंडेक्स नंबर्स? नहीं पता? नहीं पता, ठीक है। आ जाओ। ओके, सो इंडेक्स नंबर्स क्या होता है? बेसिकली देखो, प्राइसेस हर साल बढ़ता है कि घटता है? प्राइसेस जनरली हर चीज चीज का बढ़ता ही है हर साल। तो होता क्या है कि पहले कितना प्राइस था और अभी कितना प्राइस हो गया है, इसको कंपेयर करने के लिए कुछ टूल चाहिए अपने को, एंड दैट टूल, दैट मेजरमेंट इज इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स बताता है अपने को कि 10 साल पहले जो प्राइसेस था और अभी जो प्राइसेस है, इसमें कितना डिफरेंस आया है। ठीक है, सो इंडेक्स नंबर्स इज बेसिकली जस्ट अ कंपैरिजन टूल। ठीक है, जो प्राइस में कितना इंक्रीमेंट आया है या डिक्रीमेंट आया है उस बारे में बताता है। लिख लो क्या होता है इंडेक्स नंबर्स। आ जाओ। Index numbers is a statistical tool. Index numbers is a statistical tool which helps in the comparison. Index numbers is a statistical tool which helps in the comparison of changes in variables, which helps in the comparison of changes in variables between two time periods. Between two time periods. आ जाओ। तो इंडेक्स नंबर्स क्या है? जस्ट एक स्टैटिस्टिकल का डिवाइस है, स्टैटिस्टिकल टूल है जो कंपेयर करने में हेल्प करता है अपने को। कंपेयर क्या चीज को करता है? ये चेंजेस को करता है इन सर्टेन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के पास तुम लोग लिख सकते हो, वेरिएबल्स में तीन चीज आएगा: प्राइस, क्वांटिटी एंड वैल्यू। वेरिएबल्स में तीन चीज आएगा: प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू। बिटवीन टू टाइम पीरियड्स, बिटवीन नाउ एंड देन, बेसिकली बिटवीन टू टाइम पीरियड्स, नाउ एंड देन। वेरिएबल्स क्या हो सकता है? मेनली तो प्राइस ही होता है, बिकॉज प्राइस में चेंज आता है आज और तब में। क्वांटिटी वाइज भी चेंज आ सकता है कुछ। लाइक पकड़ लो, पहले अपने एक रोटी खाते थे तो अब अपने 3 रोटी खाने लग गए कॉलेज के भागम भाग में। तो क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा है ना। पहले एक रोटी खाते थे, अभी 3 रोटी खा रहे हैं। या पहले 2 अंडा खाते थे, अभी 5 अंडा खा रहे हैं। जिम विम करना पड़ रहा है अपने को। तो जो भी है, चेंजेस या तो प्राइस में कैलकुलेट करेंगे अपने, या तो क्वांटिटी में। नाउ व्हाट इज वैल्यू? हाँ, नहीं वो वाला नहीं है। वैल्यू का मतलब यहां पे हो गया प्राइस इनटू क्वांटिटी। वैल्यू का मतलब क्या हो गया? प्राइस इनटू क्वांटिटी। इसमें भी तो चेंज आ सकता है। पकड़ लो, तब में और अब में सिर्फ प्राइस में नहीं, क्वांटिटी में भी चेंज आया है हम लोग के। तो फिर बेटर क्या होगा मेजर करना? वैल्यू। ठीक है, कि पहले कितने वैल्यू का सामान खरीदते थे, अब कितने वैल्यू का सामान खरीद रहे हैं। आ जाओ। बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रहेगा प्राइस का बात। सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस का बात। ठीक है, चलो आ जाओ। बताओ यहां पे कितना टाइम पीरियड होता है? 2 टाइम पीरियड। एक करंट पीरियड होता है और एक जो समय को पकड़ते अपने, उसको बोलते हैं बेस पीरियड। ठीक है, आओ इसके नीचे लिखते जाओ सब। पहला पॉइंट लिख लो, द ईयर, द ईयर हुज ऑब्जर्वेशन इज मेड इज करंट ईयर।
द ईयर हुज ऑब्जर्वेशन इज मेड इज द करंट ईयर। लाइक एग्जाम्पल पकड़ लो, 2022 मान के चलते हैं, 2022 है, इस साल अपने प्राइसेस को चेक कर रहे हैं, दैट इज द करंट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट। तो एक टाइम पीरियड मिल गया अपने को। दूसरा टाइम पीरियड क्या होगा, लिख लो, सम प्रीवियस ईयर, some previous year with which comparison is made। some previous year with which comparison is made is base year। कोई भी प्रीवियस ईयर को पकड़ लेंगे अपने, जिसके साथ अपने आज का कंपैरिजन कर रहे हैं, उसको अपने क्या बोल देंगे, बेस ईयर। ठीक है, जैसे प्रेजेंटली इंडिया का जो गवर्नमेंट है, वो जो भी एस्टिमेशंस करता है, जो भी कंपैरिजन करता है, बेस ईयर मानता है वो 2011 को। 2011 के हिसाब से कंपैरिजन वो करता है हर साल। ठीक है, क्या पता इसको नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर अपडेट कर दे, क्या पता नेक्स्ट इन लोग बेस ईयर पकड़ ले 2015 को या 2020 को, वॉट एवर। ठीक है, कोई भी प्रीवियस साल को इन लोग पकड़ लेता है अपना बेस ईयर। ऑलराइट, और उसी के हिसाब से 2021 का निकाला होगा इन लोग इंडेक्स नंबर, 2022 का निकाला होगा, 2023 का निकालेगा इन लोग। ठीक है ना, आ जाओ, लिख लो नेक्स्ट। द इंडेक्स नंबर, the index number is a pure number। The index number is a pure number। Pure number समझते हो क्या है? It does not have any units and all। कोई units नहीं होता उसका। Like it is not in percentages, not in centimeters, not in degree Celsius। It is just a pure number। ठीक है, next लिख लो। We take the index number of base year as 100। अभी सब क्लियर होगा तुम लोगों को क्या है, अभी सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे। अब देखो क्या होगा, हम लोग हमेशा बेस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या मानेंगे, 100 मानेंगे हमेशा। तो अगर 2011 का बात करें तो उसका इंडेक्स नंबर बताओ क्या होगा, फिर 100 हो जाएगा, सिंस वी हैव टेकन इट एज द बेस ईयर। ठीक है, हमारा टास्क हमेशा रहता है कि करंट ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, आओ अब सब कुछ क्लियर होगा, लिख लो एग्जाम्पल। अब समझ में आएगा बेसिकली कि भैया इंडेक्स नंबर है तो है क्या। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो। पहला एग्जाम्पल, सपोज आई एन मतलब क्या, इंडेक्स नंबर। ठीक है, सपोज इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इज 185। सपोज इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इज 185। इसका मतलब क्या होगा कि जो सामान बेस ईयर में मिलता था 100 रुपए में, वही सेम सामान अब करंट ईयर में कितना में मिल रहा है, 185 में मिल रहा है। समझ में आया थोड़ा चीज, इसका मतलब बताओ तो, राइट नाउ प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंटेज, 85%। सिंपल, जो सामान 2011 में 100 रुपए में मिलता था, वो सेम सामान अभी कितना में मिल रहा है, 185 में। ठीक है, सो इसका मतलब हो गया, देयरफॉर प्राइसेस बढ़ गया है, प्राइसेस बढ़ गया है बाई 85%। प्राइसेस बढ़ गया है बाई 85%। सिंपल, नेक्स्ट इसी का दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इज
85, इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इज 85। क्या मतलब होगा इसका? बिल्कुल सही, करेक्ट एकदम। इसका मतलब जो अपने को बेस ईयर में 100 रुपए में मिलता था, अब वही सेम सामान करंट ईयर में क्या कितने में मिल रहा है? 85 रुपीज में। सो इसका मतलब प्राइसेस हैव डिक्रीज्ड बाई 15%। ऑन क्लियर? चलो आ जाओ। तो अब समझ में इंडेक्स नंबर है तो है क्या? एक प्योर नंबर ही आएगा ये, बस, ठीक है। और हमेशा अपने बात करेंगे बेस ईयर के मुकाबले, हमेशा। आ जाओ। तो हम लोग क्या देखे? इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो कंपैरिजन में हेल्प कर रहा है। अभी अपने खुद देखे कंपैरिजन में हेल्प किया, कभी तो 85% बढ़ गया तो कभी 15% घट गया। कंपेयर करता है किन चीजों को? ये प्राइस को या क्वांटिटी को या फिर वैल्यू को। इन तीनों में इंपॉर्टेंट क्या है? प्राइस का बात करेंगे अपने, ठीक है। बिटवीन, ऑलवेज बिटवीन टू टाइम पीरियड्स। एक टाइम पीरियड को यारो अपने बोलते करंट ईयर, और जिसके हिसाब से कंपैरिजन होता है उस साल को हम लोग क्या बोलेंगे? बेस ईयर बोलते हैं, ठीक है। इंडेक्स नंबर क्या परसेंटेज में आएगा? इंडेक्स नंबर किस में आएगा? प्योर नंबर में है। तो यहां लिख सकते हो नॉट इन परसेंटेज। इंडेक्स नंबर एक प्योर नंबर है, उसका आंसर कभी भी परसेंटेज में नहीं आएगा, ठीक है। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा क्या लोगे? 100। फिर करंट ईयर में जैसे ही इंडेक्स नंबर बढ़ेगा घटेगा अपने समझ जाएंगे कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। इन्फ्लेशन हो रहा है कि डिफ्लेशन हो रहा है? डिफ्लेशन समझते हो क्या है? प्राइस का घटना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है अबाउट व्हाट इज इंडेक्स नंबर्स। ऑनलाइन वालों यहां तक क्लियर है तो शो मी अ थम्स अप। थम्स अप देते जाओ, लिखते जाओ, बोलते जाओ। चलो बहुत बढ़िया, ओके। नेक्स्ट लिख लो प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ये थ्योरेटिकल पार्ट है छोटा सा, उसके बाद अपने सीधे फॉर्मूला में बैंग ऑन घुस जाएंगे। प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है? लिख लो डेफिनेशन ऑफ पर्पस। डेफिनेशन ऑफ पर्पस सबसे पहला प्रॉब्लम। आज इंडेक्स नंबर यारो बहुत चीजों का बना सकते हैं। मिडिल क्लास फैमिली क्या खाता है क्या नहीं खाता है, उन सारे आइटम्स को लेकर बना सकते हैं अपने इंडेक्स नंबर। लाइक पकड़ लो, मिडिल क्लास आदमी क्या खाता होगा? राइस हो गया, पनीर, चिकन, दाल हो गया, एंड दो तीन आइटम और जो भी पकड़ लो वो सब चीज। तो चार पांच आइटम्स का बास्केट ले लिया अपने, ठीक है। 10 साल पहले वो चारों पांचों आइटम्स का प्राइसेस क्या था और अभी क्या प्राइसेस है, उसके हिसाब से विल गेट टू नो ना कि प्राइसेस बढ़ा है कि घटा है कि नहीं, और कैसे वो अफेक्ट किया है मिडिल क्लास फैमिलीज को। लाइक पहले पकड़ लो अपने कुछ भी 5 सामान खाते थे, आ जाता था 150 रुपया में। अब वही 5 सामान खा रहे हैं, पकड़ लो 350 रुपया लग रहा है। तो मिडिल क्लास का हालत खराब हो रहा है ना इस चीज में। तो पहले अपने को डिफाइन करना होता है कि इंडेक्स नंबर बना किसके लिए रहे अपने। इसमें मिडिल क्लास वालों का आइटम्स जुड़ेगा कि रिच क्लास वालों का आइटम जुड़ेगा कि लोअर क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास, वॉट, ठीक है। तो एक डेफिनेशन ऑफ पर्पस होता है। एग्जाम्पल में लिख लो इंडेक्स नंबर फॉर मिडिल क्लास पीपल। इंडेक्स नंबर फॉर मिडिल क्लास पीपल। नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड। हमने पर्पस देख लिया कि इंडेक्स नंबर भैया बनाना है तो किसके लिए बनाना है। अच्छा, इंडेक्स नंबर बना सकते क्या अपने स्टूडेंट्स के लिए भी? हाँ कि
स्टूडेंट्स जो 4-5 आइटम यूज करते हैं डेली में, जैसे स्कूल में क्या होता है, पेन हो गया, फिर इरेजर, पेंसिल वगैरह, पेपर वगैरह सब आता है, कॉपीज एंड ऑल, ये सब का भी तो दाम बढ़ता है। तो स्टूडेंट्स का भी बना सकते हैं अपने इंडेक्स नंबर, है कि नहीं? पर यहां पे किसको लेके चल रहे हैं अपने, मिडिल क्लास पीपल का इंडेक्स नंबर, ठीक है। सेकंड में आ जाओ, हमने डिफाइन कर लिया कि भैया मिडिल क्लास के लिए इंडेक्स नंबर बनाना है। अब मिडिल क्लास तो ढेर सारा आइटम्स यूज करता है, उसमें से यू विल हैव टू सिलेक्ट सम इंपॉर्टेंट आइटम्स। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या होगा, लिख लो, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। लिख लो, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। एग्जाम्पल, राइस पकड़ लो, रोटी, पनीर या चिकन, और क्या क्या आ सकता होगा, रेंट, मिडिल क्लास पीपल रेंट भी पे करते हैं। लोन्स, लोन्स नहीं आएगा इसमें। लोन तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि तुम लोन ले रहा है कि नहीं ले रहा है। पर रेंट उसी एरिया का, रेंट जो 10 साल पहले था, कि अभी भी उतना ही होगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट, है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल, बस ये 4-5 आइटम एनफ है। तो हमें आइटम सिलेक्ट करना है ऐसा जो भाई मिडिल क्लास यूज कर रहा है, ठीक है ना। खाने पीने का ही नहीं जरूरी है, ऑलराइट, क्लोथ्स भी आ सकता है वैसे इसमें। फिर चलो थर्ड में आओ, हमने आइटम सिलेक्ट कर लिया, जो आइटम्स हम तब यूज करते थे अब यूज करते हैं। आइटम सिलेक्ट करने के बाद अपने को क्या ढूंढना है, उसका प्राइसेस ढूंढना हो, है ना। लिख लो, सिलेक्शन ऑफ प्राइस सोर्सेस ऑफ ऑल आइटम्स। सिलेक्शन ऑफ प्राइस सोर्सेज ऑफ ऑल आइटम्स, इन सब का प्राइसेस जो अपने को जुगाड़ना पड़ेगा, राइट। और हम लोग को रिलायबल सोर्सेज से जुगाड़ना पड़ेगा, नॉट अनरिलायबल सोर्सेज से, ठीक है। फोर्थ में आओ, ये मेन प्रॉब्लम आता है इसमें। अब हम लोग को चूज करना है हमारे बेस ईयर। लिख लो, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, क्योंकि बेस से अगर चूज नहीं करोगे तो कंपेयर किससे करोगे, फिर कंपैरिजन तो पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना। तो सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर करते हैं। अच्छा, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या मानते हैं अपने, 100 मानते हैं, ठीक है। बेस ईयर को सिलेक्ट करना है, और बेस ईयर ऐसा चूज करोगे जो फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम व्हाट, इरेगुलरिटीज होगा। इसको पेज कर देते ना इसी को। तुम सबसे कोल्डेस्ट जोन में बैठी हो, ये वाला जो पार्ट है ये कोल्डेस्ट जोन है एकदम, ठीक है। पेज कर दिया उसको। चलो आ जाओ, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर अपने ऐसा चूज करेंगे विच इज फ्री फ्रॉम इरेगुलरिटीज। उस साल ना तो भैया अर्थक्वेक आया हो, ना कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आया हो देश में। वो साल एकदम स्मूथ ईयर होना चाहिए, पूरा स्मूथ ईयर। मेरे को बताओ, अगर आगे का कैलकुलेशन करना है अपने को, गवर्नमेंट क्या 2020 को कभी भी मानेगा बेस ईयर? क्यों नहीं मानेगा? कोविड के कारण प्राइसेस का काफी फ्लक्चुएशंस हुआ था, नो स्टेबिलिटी वाज देयर। तो 2020 तो कभी भी आगे जाके बेस ईयर नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा, बेस ईयर क्या आगे का साल हो सकता है या करंट ईयर हो सकता है? नहीं, बेस ईयर हमेशा क्या होगा, कोई प्रीवियस ईयर होगा, कोई प्रीवियस ईयर। थर्ड, लिख लो, नॉट टू डिस्टेंट फ्रॉम प्रेजेंट। बेस ईयर शुड नॉट बी टू डिस्टेंट फ्रॉम द प्रेजेंट।
इसका मतलब समझ में आया क्या है? जैसे सुनना होगा तुमने पापा लोग से अपने कि हम लोग तो भाई, हाँ, 50 पैसा में 8 पुचका खाते थे। 50 पैसा में 8 पुचका, तो उस समय का जमाना का बात अभी अभी से कंपेयर करके फायदा नहीं होगा ना। 40-50 साल पहले का बात अभी क्यों करेंगे अपने, उससे कंपेयर करेंगे तो प्राइसेस तो बहुत ही हाई लगेगा। पर हाँ, 8-10 साल चलता है। ठीक है, फिफ्थ में आ जाओ नेक्स्ट। आई थिंक 2 प्रॉब्लम्स बचे हमारा, हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स बचे शायद। हाँ, तो पहले अपने क्या किए, पहले पर्पस डिफाइन कर रहे हैं कि इंडेक्स नंबर निकालना किसका है। नेक्स्ट अपने आइटम्स चूज करेंगे। नेक्स्ट क्या चूज करना है, प्राइस सोर्सेस को, रिलायबल सोर्सेस से प्राइस इकट्ठा करोगे तुम लोग। और फिर फाइनली क्या करना होगा अपने को, बेस ईयर समझना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज सारा कंपैरिजन तो बेस ईयर से होगा ना। फिफ्थ में आ जाओ, सिलेक्शन ऑफ वेट्स। सिलेक्शन ऑफ वेट्स, ब्रैकेट में लिख लो इंपॉर्टेंस। सिलेक्शन ऑफ वेट्स ऑफ ऑल आइटम्स। सिलेक्शन ऑफ वेट्स ऑफ ऑल आइटम्स। हम लोगों ने यारो आइटम्स तो जुगाड़ लिया, प्राइसेस भी जुगाड़ लिए हम लोग। अब क्या सारे आइटम्स का सेम इंपॉर्टेंस होता है हमारी जिंदगी में क्या? ऑब्वियसली नॉट। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस ज्यादा किसको दोगे, खाने पीने को देंगे हम लोग, खाने पीने को देंगे, है कि नहीं? उसके बाद घर में रहना, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, है ना। बिजली के बगैर रह लेंगे हम लोग, पर पहले तो खाना चाहिए। तो सबका अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है, तो उस हिसाब से यू हैव टू गिव देम इंपॉर्टेंस लेवल्स। ठीक है, चलो सिक्स्थ में आ जाओ। दिस इज द लास्ट पॉइंट, दिस इज द लास्ट पॉइंट। जैसा अब अपने आगे घुसने घुसने वाले इस पार्ट में, इंडेक्स नंबर्स का बहुत सारा फॉर्मूला है, बहुत सारा। ठीक है, सुना तुम लोग लास्परीज के बारे में, पाशेज? नहीं, ठीक है। तो लास्ट वाला आता है एकदम, चॉइस ऑफ फॉर्मूला स्लैश मेथड। चॉइस ऑफ फॉर्मूला स्लैश मेथड। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, लास्परेस, पाशेज, फिशर्स, एजवर्थ, मार्शल्स, बोलीज, केलीज, हे भगवान। और कौन सा अरिथमेटिक मीन यूज करना है कि ज्योमेट्रिक मीन की हार्मोनिक मीन, क्या यूज करना है, सबका बात इस लास्ट स्टेप में। ठीक है, सो दिस इज इट। दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स। प्रॉब्लम्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स। चलो आ जाओ। ये बेसिकली सीयू में, एमसीक्यू में आ सकता है जनरली। ठीक है, सीयू में, एमसीक्यू में आ सकता है। आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, द फॉर्मूला पार्ट। सबसे पहले लिख लो नोटेशंस। फॉर्मूला में क्या यूज होगा, नोटेशंस यूज होगा। आ जाओ नोटेशंस में। सबसे पहला लिख लो P0, स्मॉल p, और नीचे में सबस्क्रिप्ट के हिसाब से 0 आ जाएगा। P0। क्या लगता है P से हमारा मतलब क्या होगा यहां पे? प्राइस, बिल्कुल। P0 का मतलब लिख लो, प्राइस ऑफ आइटम इन बेस ईयर। बिल्कुल सही राहुल, एक्सेप्ट कि वो प्राइस ऑफ बेस ईयर नहीं, प्राइस ऑफ आइटम इन बेस ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट आओ P1 में। P1 भाई 0 बात करता था बेस ईयर का, तो 1 किसका बात करेगा, करंट ईयर का बात करेगा। ठीक है, तो P1 में लिख लो, प्राइस ऑफ आइटम इन करंट ईयर। चलो प्राइसेस खत्म, अब क्वांटिटी का बात करते हैं। Q0 लिख लो, Q1 लिख लो। Q0 वैसे ही क्या हो जाना है, क्वांटिटी ऑफ आइटम इन बेस ईयर। Q1 हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ आइटम इन करंट ईयर। क्वांटिटी ऑफ आइटम इन करंट ईयर।
कुछ डाउट हो तो पूछो यहां तक, क्लियर है? नेक्स्ट लिख लो डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब हो गया वेट। डब्ल्यू मींस वेट। तुम लोग देखोगे जहां पी और क्यू में अपने क्या लगा रहे थे, 0 या 1 लगा रहे थे, डब्ल्यू में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। नो W0 नो W1। डब्ल्यू जो वेट है लिख लो सेम फॉर बोथ द ईयर्स। ये अपने अज्यूम करते हैं, ठीक है? डब्ल्यू को मानते हैं, वेट को मानते हैं सेम फॉर बोथ द ईयर्स। चलो नेक्स्ट आ जाओ। आई गेस ये लास्ट पार्ट होगा तुम लोग का। लिख लो I01। I01। I01 का मतलब क्या हो गया? इंडेक्स नंबर। I01 इज इंडेक्स नंबर। तुम लोग इंडेक्स नंबर कौन से साल का निकालते हो? करंट ईयर का, विथ रेस्पेक्ट टू द बेस ईयर, ठीक है? तो I01 क्या हो जाएगा? इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर विथ रेस्पेक्ट टू बेस ईयर। I01 is index number of current year with respect to base year। खत्म। As you can see, I01 में पहले अपने क्या लिख रहे हैं? बेस ईयर। बेस ईयर डिनोटेड बाई 0, करंट ईयर डिनोटेड बाई 1। ठीक है, आ जाओ। कुछ पूछना है निकिता? ठीक है, चलो नोटेशंस होगा। अब आओ फॉर्मूला में। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे भयंकर पार्ट, कम टू फॉर्मूला। पर उसके पहले तुम लोग को एक और चीज लिखा दे क्या हम? चलो एक काम करो, एक और चीज भी लिख लो, यहीं पे लिख लो, बढ़िया रहेगा तुम लोग के लिए। पीआर मतलब पीआर। पीआर क्या होगा? लिख लो प्राइस रिलेटिव। प्यार के बीच में आते रिलेटिव्स कि नहीं वो चोखो को नहीं, वो बढ़िया नहीं है, ठीक नहीं है। पीआर का फुल फॉर्म क्या हो गया? प्राइस रिलेटिव। चलो, प्राइस रिलेटिव क्या होता है? सिंपली अपने हर एक आइटम का निकाल सकते प्राइस रिलेटिव। इट इज नथिंग बट व्हाट? P1 बाई P0 इंटू 100। PR प्राइस रिलेटिव हो गया, इट इज P1 बाई P0 इंटू 100। याद है P1 क्या था? हाँ, करंट ईयर का प्राइस, एंड P0 क्या हो गया? बेस ईयर का प्राइस। ठीक है, लाइक इसका मैं एग्जांपल भी लिखा देता हूं, आ जाओ। पकड़ लो, अपने कोक का एग्जांपल लेते हैं, कोक का। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं एग्जांपल प्राइस रिलेटिव का, ऑलराइट। कोक का एग्जांपल लेते हैं, पकड़ लो। पहले कोक का प्राइस था 20 रुपया, ठीक है? तो P0 लिख लिया अपने। P1 क्या प्राइस है कोक का भी? 40, 35-40 ऐसे कुछ है ना शायद, 40 रुपीज। चलो ठीक है। तो अगर भैया कोई निकालने बोले कि कोक का पीआर निकालो, क्या लिखोगे? हाँ, 40 करंट प्राइस बाई बेस प्राइस इंटू 100। कितना आ गया ये? 200 आ गया। 200 आ गया, बिल्कुल सही अर्षिता। पीआर ऑफ कोक आ गया है 200। प्राइस रिलेटिव निकलेगा हमेशा P1 बाई P0 इंटू 100 करके। इंटू 100 नहीं करोगे तो आंसर पॉइंट में आएगा। ठीक है, जैसे देखो, अगर तुम इंटू 100 नहीं करोगी तो पीआर तुम्हारा क्या आ गया? 40/20 2। 2 से कुछ समझ नहीं आएगा। 2 का मतलब क्या होगा? हम लोग इंडेक्स नंबर पकड़ते बेस ईयर का 100, और अगर पीआर आ गया 2, इसका मतलब तुमको क्या लग सकता है कि जो सामान 100 पे मिलता था पहले, अब वो कितना में मिल रहा है? 2 रुपया में मिल रहा है। तो उसको अपने ट्रांसलेट कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। इंटू 100 कर लोगी तो क्या आ गया? 200। इसका मतलब कोक अगर बेस ईयर में कितना में मिलता था? 100 रुपए में, तो इस साल वही कोक कितना में मिल रहा है? 200 रुपये। ठीक है, डबल हो गया वो चीज।
दिख भी रहा है ना अपने को डबल हुआ है। गुड ऑब्जर्वेशन। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द नोट ऑफ इंडेक्स नंबर्स। नोट लिख लो, बहुत बढ़िया। ये सही ऑब्जर्वेशन देखी हो तुम कि कहीं ना कहीं यार प्राइस इंडेक्स तो लग रहा है इंडेक्स नंबर जैसा ही, माने प्राइस रिलेटिव लग रहा है इंडेक्स नंबर जैसा ही। तो उसी को ठीक करने के लिए अपने नोट में आते हैं। लिख लो नोट, फर्स्ट नोट लिख लो, पी आर इज फाउंड फॉर इंडिविजुअल आइटम। आ जाओ, पीआर निकालते हैं अपने इंडिविजुअल आइटम का। इन दिस केस हम लोग इसका पीआर निकाले थे, कोक का पीआर निकाले थे, ठीक है। अब इंडेक्स नंबर जो है, इंडेक्स नंबर इज फाउंड फॉर, सेकेंड पॉइंट देखे थे ना अपने प्रॉब्लम्स में, क्या एक आइटम था क्या? सिलेक्शन ऑफ आइटम्स में बहुत सारे आइटम्स थे, पनीर आ गया था, रोटी आ गया था, ऑल दीज थिंग्स। इंडेक्स नंबर इज फाउंड फॉर बास्केट ऑफ आइटम्स। इंडेक्स नंबर नहीं निकलता इंडिविजुअल आइटम का। इंडेक्स नंबर इज फाउंड फॉर अ बास्केट ऑफ आइटम, जिसमें बहुत सारे आइटम्स हो, दो या दो से ज्यादा, ठीक है ना। नहीं, कितना क्लियर है ये? तो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीआर एंड इंडेक्स नंबर। दोनों का मोटा मोटी सेम ही कॉन्सेप्ट है। एक बात करता है इंडिविजुअल आइटम का, तो दूसरा बात करेगा बास्केट ऑफ आइटम्स का। करीना क्लियर है अभी तक? चलो, ऑनलाइन वालों यहां तक सब क्लियर है तो यस लिख दो, बोल दो, अंगूठा दिखा दो फटाफट। एंड नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द फॉर्मूला पार्ट। नेक्स्ट अपने फॉर्मूला की तरफ बढ़ेंगे। आ जाओ, क्योंकि नया टॉपिक है, एकदम आराम से देख रहे हैं इसको अपने, ठीक है ना। आ जाओ, अब हम लोग थोड़ा गंदगी देखने वाले हैं। कम टू द फॉर्मूला पार्ट नाउ। चलो, फॉर्मूले। एक हो जाएगा सिंपल, या सिंपल नहीं, एक हो जाएगा लिख लोगे अनवेटेड, और दूसरा आ जाएगा वेटेड। वन विल बी अनवेटेड, द अदर इज वेटेड। अनवेटेड में दो आएगा, वेटेड में भी दो आएगा। आ जाओ, फॉर्मूले फॉर इंडेक्स नंबर्स, पहला अनवेटेड, दूसरा वेटेड। क्या लगता है अनवेटेड में क्या नहीं देखेंगे हम लोग? सोचो, नोटेशंस में से जाकर देखो क्या नहीं देखोगे अनवेटेड में। डब्ल्यू नहीं देखेंगे, बिल्कुल सही। अनवेटेड मतलब क्या हो गया? डब्ल्यू नहीं आना है इसमें, डब्ल्यू नहीं आएगा इसमें। पर वेटेड वाले फॉर्मूला में हर तरफ क्या है? डब्ल्यू डब्ल्यू आएगा, ठीक है। हर तरफ डब्ल्यू ही डब्ल्यू है। चलो, अनवेटेड में आते हैं। अनवेटेड में लिख लोगे पहला सिंपल एग्रीगेट, सिंपल एग्रीगेट, अनवेटेड का बात कर रही है। और दूसरा लिख लोगे एग्रीगेट ऑफ पी आर्स। द सेकेंड वन विल बी एग्रीगेट ऑफ पी आर्स। पी आर्स याद है क्या था? प्राइस रिलेटिव्स था। वेटेड में आ जाओ, वेटेड में वही होगा भैया, वेटेड एग्रीगेट, वेटेड एग्रीगेट। और दूसरा क्या हो जाएगा यहां पे? वेटेड एग्रीगेट ऑफ पी आर्स।
अनवेटेड एंड वेटेड, अनवेटेड वेटेड दोनों में पीआर आ रहा है और नहीं भी आ रहा है ना। अनवेटेड में एक फॉर्मूला पीआर को लेकर है और एक बिना पीआर के, वेटेड में भी सेम पीआर को लेकर और बिना पीआर के। चलो ओके, अब तुम लोग इसमें और आगे बढ़ सकते हो, ये लास्ट रहेगा। इट नेवर एंड्स। वेटेड एग्रीगेट का 5 फॉर्मूला है। वो जो कुछ डिजीजेस का नाम बोले थे हम, पहला नाम याद है क्या था? एल से स्टार्ट होता है, लैस्परीज। वेटेड एग्रीगेट का 5 फॉर्मूला हो गया। एक आ जाएगा लास्पेरीज, दूसरा पाशे, पाशेज, बाप रे बाप, लास्पेरीज, LASPEYRES, लास्पेरीज, दूसरा पाशे। कोई गुंडा था ना पाशा बोल के शायद, हाँ कुछ था, विलेन टाइप रोल में था, पाशा, पाशेज। नेक्स्ट में आ जाओ, एज वर्थ मार्शल्स, थर्ड वन इज एजवर्थ मार्शल्स। कितने महापुरुष दिख रहे हैं हम लोग को यहाँ। नेक्स्ट फिशर्स, और लास्टली आता है बाउली, मतलब बोलीज। नेक्स्ट इज बोलीज। और भी 2 आता है, केलीज और क्या बोले थे, वेल्स। ये सब पर तुम लोग के नहीं आएगा, ठीक है। इतना ही नहीं सक पाता कोई और क्या सकेगा इसके आगे। ठीक है, आओ। तो ये बन गया ओवरव्यू। अब सबका फॉर्मूला एक एक करके देखेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, पीआर का फॉर्मूला बताओ तो क्या था? बिल्कुल सही, प्राइस ऑफ करंट ईयर दैट इज P1 डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर P0 बाई 100 इंटू 100, ठीक है। चलो बढ़िया है एकदम, आओ आगे बढ़ते हैं, एक एक करके फॉर्मूलों को देखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला, अच्छा पहला 2 फॉर्मूला जो है वहां पे क्या नहीं आएगा? W नहीं आएगा, बिल्कुल सही, W नहीं आएगा, वेट नहीं आएगा, अनवेटेड है ना। चलो पहला फॉर्मूला लिख लो, सिंपल एग्रीगेट्स, सिंपल एग्रीगेट मेथड। फर्स्ट फॉर्मूला सिंपल एग्रीगेट मेथड क्या है, फॉलो करेंगे। I01, that is index number, I01 is summation of P1 divide by summation of P0 into 100. सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ये समेशन साइन देखा तुम लोग पहले? यही तो है पूरे स्टैट्स में, समेशन साइन। इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड समेशन। इसका मतलब क्या है? एडिशन। एडिशन, एडिशन ऑफ ऑल P1। P1 मतलब क्या? करंट ईयर प्राइसेस। हम लोग 5 आइटम अगर ले रहे हैं तो पांचों आइटम के करंट ईयर प्राइसेस को ऐड करोगे, डिवाइड बाई क्या, पांचों आइटम के बेस ईयर के प्राइसेस को ऐड करके, ठीक है। ऊपर में याद रखो हमेशा करंट ईयर प्राइस आएगा, नीचे हमेशा बेस ईयर प्राइस आएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या है, कस्टमरी करना इनटू 100, ठीक है। दिस इज स्ट्राइकिंगली सिमिलर टू PR। PR क्या था? P1 बाई P0 इंटू 100। पर यहां पे थोड़ा अलग चीज आ गया, ऊपर में सम ऑफ ऑल द करंट ईयर प्राइसेस डिवाइड बाई समेशन ऑफ ऑल द बेस ईयर प्राइसेस इनटू 100। चलो नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड लिख लो।
अब आएगा एग्रीगेट ऑफ पीआर्स मेथड। नेक्स्ट लिख लो एग्रीगेट ऑफ पीआर्स मेथड। लिख लो I01। एकदम इजी है ये, फॉलो करना। क्या होगा, ये एग्रीगेट है पीआर्स का, ऊपर आ जाएगा समेशन ऑफ पीआर्स डिवाइड बाई एन। ऊपर आ जाएगा समेशन ऑफ पीआर्स डिवाइड बाई एन। एन क्या होगा पता है? एन इज द नंबर ऑफ आइटम्स। बिल्कुल सही, एन इज द नंबर ऑफ आइटम्स, where n is the number of items। गौर करना, यहां पे एक चीज मिसिंग दिख रहा है, 100 इंटू 100 मिसिंग दिख रहा है ना। इंटू 100 मिसिंग क्यों दिख रहा है यहाँ पे? क्योंकि जब पीआर निकालेंगे अपने, तो ऑलरेडी क्या आ चुका होगा उसमें, इंटू 100 आ चुका होगा, तो वापस से नहीं करना इंटू 100, ठीक है ना। क्योंकि पीआर तो ऑटोमेटिकली क्या है, P1 बाई P0 इंटू 100, तो निकल ही जाएगा फिर वो चीज। तो हम लोग का दोनों मेथड्स खत्म हो गया अनवेटेड का, अब घुसेंगे वेटेड। चलो आ जाओ, लिख लो थर्ड वन। सिंपल एग्रीगेट मेथड था, लिख लो वेटेड एग्रीगेट मेथड। वेटेड एग्रीगेट मेथड। Mark this as important. This is super duper important. Weighted aggregate method. अच्छा, weighted aggregate method draws inspiration from the first method. पहला मेथड था सिंपल एग्रीगेट मेथड। क्या था उसका फॉर्मूला? समेशन ऑफ P1 बाई समेशन ऑफ P0 इंटू 100। तो यहां जो मिसिंग था उसको अब लेके आ जाओ। वेट्स मिसिंग था, अब यहां पे वेट लेके आ जाएंगे आप लोग। क्या करना होगा बस, P1 इंटू डब्ल्यू, P0 इंटू डब्ल्यू, बस ये चीज करना है। आ जाओ, लिख लो वेटेड एग्रीगेट मेथड क्या होगा। I01 इज, ऊपर सिर्फ समेशन ऑफ P1 लिख के एंड नहीं करेंगे, P1 इंटू क्या, W, ठीक है, डिवाइड बाई समेशन ऑफ P0 पे एंड मत करना, P0 इंटू डब्ल्यू, और लास्ट में इंटू 100, लास्ट में आ जाएगा इंटू 100। नाउ थिंग्स विल बिकम इंटरेस्टिंग इसमें। अब वो पांचों का नाम देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो सबसे पहले आ जाना, सबसे पहले इसमें घुसते अपने लास्पेरीज में। लास्पेरीज वगैरह सब किसका पार्ट था? वेटेड एग्रीगेट का ही तो पार्ट था। थोड़ा इंटेंट करके लिख लो लास्पेरीज। और एक काम करना, लास्पेरीज और पाशेस को साइड बाय साइड बना के लिख लो, बढ़िया रहेगा। लास्पेरीज का मैं इसके नीचे पर लिखवा दूंगा फॉर्मूला, पाशेस का भी इसके नीचे लिखवा दूंगा, क्योंकि ये दोनों है मोटा मोटी सेम, लास्पेरीज और पाशेस। नाउ यू विल लुक एट द गेम ऑफ रिप्लेसमेंट। W को लास्पेरीज में W को रिप्लेस करेंगे Q0 से, और पाशीज में W को फिर किससे रिप्लेस करना होगा? सोचो, अगर W को Q0 से रिप्लेस करते हो यहां पे, तो बाकी क्या बचा था? राहुल P0 नहीं, Q1 से रिप्लेस करें, Q1 से। Q1 बिल्कुल सही तान्या, Q1। आओ, Q0 याद है क्या था? क्वांटिटी ऑफ
क्वांटिटी ऑफ आइटम इन द बेस ईयर, मतलब बेस ईयर क्वांटिटी था, और Q1 क्या है, करंट ईयर क्वांटिटी। ठीक है, L का मतलब लास्ट ईयर। हाँ, आ जाओ, बढ़िया। तो I01 क्या हो जाएगा फिर, समेशन ऑफ P1 इंटू Q0 डिवाइड बाई क्या, समेशन ऑफ P0 इंटू Q0 इंटू हो गया 100। सेम ही चीज को लिख रहे हैं अपने, सेम ही चीज को लिखना है, बस W को रिप्लेस कर रहे हैं Q0 से। यहां पे W किससे रिप्लेस होगा, Q1 से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लो I01 इज समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाई समेशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100। लिख लो इस चीज को। अब बच्चे बोलते हैं भैया कैसे याद रखे, किसमें Q0 आ रहा है, किसमें Q1 आ रहा है। तो तुम लोग समझ सकते हो, लास्परीज और पाशेज में अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, एल आएगा। एल, LMNOQ P RST। तो एल पहले आ रहा है ना, एल पहले आ रहा है, तो पहले वाले का क्वांटिटी आएगा इसमें, और बाद में आ रहा है कौन, पाशेज, तो बाद वाला क्वांटिटी आ जाएगा इसमें, है ना। पहले वाला क्वांटिटी मतलब क्या हो गया, ऑल द Q0s, और बाद वाला क्वांटिटीज मतलब क्या, ऑल द Q1s। ठीक है, समझ में आ गया क्या है ये, W को बस रिप्लेस करना होगा। नेक्स्ट आओ, लैस्परीज पाशेस खत्म, उसके बाद किसका नाम था, ई से, एजवर्थ मार्शल्स। लिख लो एजवर्थ मार्शल्स। एजवर्थ मार्शल क्या है, बोलता था लैस्परीज तो हमेशा अपने पास्ट पे पड़ा रहता है, और पाशेस किसके बारे में सोचता है, प्रेजेंट के बारे में। एजवर्थ मार्शल बोलता था, या बोलते थे, दो जन है ये, कि हम लोग को बीच का रहना है, हम लोग को बीच का बना के चलना है, पास्ट और प्रेजेंट के बीच में रहना है हम लोग को, ये दोनों को लेगा। तो यहां पे अपने W को रिप्लेस करते थे, यहां पे हम लोग को W को रिप्लेस करना है, ना Q0 से ना Q1 से, उसके बीच के वैल्यू से, जो कि क्या होगा, Q0 प्लस Q1/2। ना हम लोग को 10 लेना है ना 15 लेना है, बीच का वैल्यू क्या होगा, 12.5, 12.5 लेना है, 12.5। ठीक है, लिख लो। हेलो, हाँ हाँ हाँ, मैं अभी क्लास में हूं, मैं कॉल करता हूँ 1 घंटे में। आ जाओ। तो अब फॉर्मूला क्या होगा, लिख लो I01। गाइस मेरे को बताना तो ऊपर का बोलचाल क्या था, समेशन ऑफ क्या, P1 इंटू W था, डिवाइड बाई क्या, समेशन ऑफ P0 इंटू W। अब W के बदले लिख लो ये चीज, आ जाओ। तो ये हो गया समेशन ऑफ P1 इंटू दिस थिंग Q0 प्लस Q1/2 डिवाइड बाई समेशन ऑफ P0 इंटू W के बदले क्या आ जाएगा, Q0 प्लस Q1/2। लास्ट में क्या लिखना होगा, इंटू 100। लास्ट में हमेशा इंटू 100 आएगा। चलो ओके, क्लियर है ये। इसको तुम लोग मॉडिफाई करके लिख सकते हो एक और तरीके से भी। देखो, ऊपर 2 नीचे 2 एलसीएम जा रहा है, तो कैंसिल ऑफ हो जाएगा, ये कैंसिल ऑफ हो जाएगा। तो ऊपर पता मल्टीप्लाई करके क्या बचेगा, समेशन ऑफ P1 इंटू क्या, Q0 प्लस समेशन ऑफ नेक्स्ट क्या हो जाएगा,
P1 इंटू Q1, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने P1 को Q0 से, P1 को Q1 से, ठीक है, डिवाइड बाई नीचे आ जाओ, समेशन ऑफ P0 Q0 प्लस समेशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100। So this is it. This is Edgeworth-Marshall's method. ये दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलता है, Q0 प्लस Q1 बाई 2, ठीक है। अब नेक्स्ट, उसके बाद किसका नाम था, फिशर्स। एक काम करो ना तुम लोग, अब फिशर्स और बोलीज को भी साथ में लिख लो, ठीक रहेगा। जैसे लिखे थे ना रास्परीज और पाशेज को, वैसे ही फिशर्स और बोलीज को भी साथ में लिख लो। आ जाओ, फिशर, फिशर फॉर्मूला क्या यूज करता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्परेज एंड पाशेज। बेसिकली तुम बोल सकते हो फिशर्स एंड बोलीज दे वर चीटर्स, दे वर चीटर्स। चीटर्स कैसे, फॉर्मूला निकाला लास्परीज और पाशेज, और उसी को तोड़ मोड़ के बस पेश कौन कर रहा है, फिशर्स। लास्परीज और पाशेज का बस ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया, फिशर्स बोला ये मेरा फॉर्मूला हो गया। और बोलीज क्या कर रहा है, ये भी वन ऑफ द चीटर्स, बोलीज निकाला अरिथमेटिक मीन ऑफ लास्परेज एंड पाशेज। तो अल्टीमेट जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो सेट कौन किया था, लास्परीज एंड पाशेज। उसको बस तोड़ मोड़ के पेश कर दिया फिशर्स और बोली ने। आ जाओ, ज्योमेट्रिक मीन पता है क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या हो गया, लिख लो यहां पे फॉर्मूला इसका, I01 इज, ज्योमेट्रिक मीन मतलब बच्चों हो गया रूट ओवर ऑफ लास्परीज इनटू पाशेज, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में अपने क्या करते हैं, इनटू करते हैं और ऊपर में लगाते रूट ओवर ऑफ, ठीक है। वही बोलीज ने क्या किया, लिख लो I01 इज इक्वल टू, अरिथमेटिक मीन मतलब समथिंग प्लस समथिंग डिवाइड बाई 2, एवरेज तो वैसे निकलता है ना, 10 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, उसके बीच का वैल्यू निकल गया। तो यहां पे बताओ क्या हो सकता है फिर, बिल्कुल सही, L प्लस P डिवाइड बाई 2, सिंपल। So these are the 5 main formulas that you have to remember, ठीक है। इन पांचों का बेसिकली बेस कौन था, लास्परीज एंड पाशेज, ठीक है। उन दोनों के बीच में कौन घुस गया था, एडजवर्थ मार्शल, और चीटर्स कौन थे, फिशर्स एंड बोलीज। चीटर होने के बावजूद भी फिशर्स का जो फॉर्मूला है ये सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर है। सोचो, चीटिंग करके आगे बढ़ गया ये, हमारे नेक्स्ट जनरेशन का मिसाल ये लोग कायम कर रहा है ना। ओके, सो जहां फिशर्स इज L इंटू P का रूट ओवर, बोलीज क्या है, L प्लस P बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो यहां तक ये पांचों फॉर्मूला खत्म। अपना खत्म क्या क्या पार्ट हो गया है वैसे, आई गेस पहला 3 पार्ट खत्म हो गया है, सिंपल एग्रीगेट अनवेटेड, एग्रीगेट ऑफ PRs अनवेटेड एंड वेटेड एग्रीगेट। लास्ट पार्ट क्या बचा है, वेटेड एग्रीगेट्स ऑफ PR, ठीक है। 1 2 3 ओवर, अब फोर्थ में आ जाओ, फोर्थ में आ जाओ, लिख लो फोर्थ में, वेटेड एग्रीगेट ऑफ PRs मेथड, वेटेड एग्रीगेट ऑफ PRs मेथड। बेसिकली PR ही है W के साथ, ठीक है।
पीआर का फॉर्मूला याद है क्या था? सेकंड फॉर्मूला जो आपने देखे थे, नॉट पीआर का, एग्रीगेट ऑफ पीआर का, समेशन ऑफ पीआर बाई एन। बिल्कुल सही। इंटू 100 आ रहा था क्या इसमें? नहीं आ रहा था। तो इसी को थोड़ा तोड़ मोड़ के पेश करना होगा यहाँ पे अपने को। क्या लिख लोगे? I01 इज समेशन ऑफ पी आर इंटू डब्ल्यू। वेट हमेशा मल्टीप्लाई होता है ना, पी आर इंटू डब्ल्यू डिवाइड बाई समेशन ऑफ डब्ल्यू। पी आर इंटू डब्ल्यू डिवाइड बाई समेशन ऑफ डब्ल्यू। Now you add up not all the items, now you add up all the weights। ठीक है, चलो ये हो गया फॉर्मूला। यहां तक तुम लोग का बल्क ऑफ द फॉर्मूला इज नाउ ओवर। बल्क ऑफ द फॉर्मूला मैं बता देता हूं पहले। ये सारे फॉर्मूला जो आपने देखे हैं, ये लिख सकते हो फॉर्मूला फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर्स। प्राइस इंडेक्स नंबर्स, ये फॉर्मूला देखे अपने इंडेक्स नंबर का ही, बिल्कुल सही, प्राइस इंडेक्स नंबर का देखे। याद है इंडेक्स नंबर किस चीज को निकाल सकता था? प्राइस को और क्वांटिटी को, और थर्ड वाला था वैल्यू को। वैल्यू वाज नथिंग बट व्हाट? पी इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, तो हम लोग ये सारा फॉर्मूला जो देखे हैं किसका देखे हैं? प्राइस इंडेक्स नंबर्स का। ऑलराइट, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी मैं सबका दिखा दूंगा अभी। अगर ये याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा, तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कुछ भी नहीं है फिर। ये सारा याद करना है अपने को। आओ चलो रिवाइज करते फटाफट। सम्स फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग, दैट इज टुमारो। ठीक है, फॉलो करना, एकदम ढंग से समझना। इंडेक्स नंबर बताओ बेसिकली क्या चीज के लिए हेल्प करता है अपने को? कंपैरिजन। सिंगुलर वर्ड अगर यूज करना हो, कंपैरिजन बिटवीन टू टाइम पीरियड्स, देन एंड नाउ। ठीक है, और कंपेयर करता है किन वेरिएबल्स का बात करता है ये? या तो प्राइस का, या तो क्वांटिटी का, या तो वैल्यू का, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्राइस। करीना क्लियर है? इंडेक्स नंबर ऑफ द बेस ईयर हमेशा क्या लेते हो? 100। करंट ईयर का इंडेक्स नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, नो प्रॉब्लम, बट इट विल ऑलवेज रिमेन अ प्योर नंबर। परसेंटेज वगैरह में कभी नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग कुछ कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे इंडेक्स नंबर्स बनाने का, कुल मिला के आई थिंक 6 प्रॉब्लम था। पहला प्रॉब्लम है पर्पस डिफाइन करो, कि इंडेक्स नंबर बना किसके लिए रहे हो। ठीक है, पर्पस डिफाइन कर लिए हम लोग। उसके बाद ऑफ द प्लेथोरा ऑफ आइटम्स यू विल चूज अ सर्टेन फ्यू आइटम्स। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स था। आइटम सिलेक्ट कर लिए अपने, उसके बाद उसका क्या चीज निकालना होगा? प्राइसेस चेक करेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बेस ईयर डिसाइड करना पड़ता है, कौन से साल को लेंगे, तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा ना। फिफ्थ वाला फिर क्या था? वेट्स चूज करोगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर 5-6 आइटम ले रहे हो, सेकेंड स्टेप में अपने 5-6 आइटम ले रहे हैं, क्या सब इक्वल इंपॉर्टेंस रखेगा हमारी जिंदगी में? नहीं, तो अब वेट्स को अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट क्या था? फॉर्मूला। यू हैव अ लॉट ऑफ फॉर्मूलाज टू फाइंड द इंडेक्स नंबर। कौन सा फॉर्मूला चूज करना है? लास्ट परे, पाशे, अनवेटेड, वेटेड, वो लास्ट वाले में बात करेंगे। क्लियर? नोटेशंस हम लोग क्या क्या देखे थे? P1 P0 याद है क्या है ये? प्राइस इन द करंट ईयर, प्राइस इन द बेस ईयर। Q1 Q0 क्वांटिटी ऑफ आइटम, करंट ईयर, बेस ईयर, और W क्या है? वेट। एक्चुअली W बस बोलने का ही बात है। W हमेशा आता है जाने के लिए। W को हमेशा क्या कर रहे होते थे अपने? रिप्लेस कर रहे होते थे ना, कभी Q1 से, कभी Q0 से, कभी प्लस से, कभी माइनस से, ऐसे कुछ करते जा रहे थे अपने। राइट, आ जाओ अब फॉर्मूला का बात करते हैं अपने। फॉर्मूला अपना डिवाइड हुआ था 2 पार्ट में, एक था अनवेटेड, तो दूसरा क्या था? वेटेड था। अनवेटेड में पहला फॉर्मूला अपना आ गया था क्या चीज का? सिंपल एग्रीगेट था, दैट इज समेशन ऑफ ऑल द करंट ईयर आइटम्स के प्राइसेस डिवाइड बाय क्या? समेशन ऑफ ऑल द बेस ईयर आइटम के प्राइसेस, और साथ में इनटू 100।
बिल्कुल सही, इनटू 100। क्लियर? वेटेड का पहला फॉर्मूला क्या था, इसी को कॉपी पेस्ट कर रहे थे अपने, और क्या लिख रहे थे, समेशन ऑफ P1 के साथ मल्टीप्लाई क्या, W, डिवाइड बाई समेशन ऑफ P0 के साथ क्या, W, इनटू 100। ठीक है? अब अनवेटेड और वेटेड का जो दूसरा फॉर्मूला है, इट इन्वॉल्व व्हाट, प्यारा बात करो, PR। दोनों का दूसरा फॉर्मूला में क्या था, PR था, है ना? क्या फॉर्मूला था यारो इसका, समेशन ऑफ व्हाट, PR बाय द नंबर ऑफ आइटम्स, और इसका फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ PR इंटू W। अरे हर समय क्या जोड़ना है, बस W जोड़ना है, फॉर्मूला तो सेम ही है, जैसा इसका हम लोग यहां देखे, जैसे इसका आपने यहां देखे, वैसे इसका आपने यहां देख रहे, समेशन ऑफ PR इंटू W डिवाइड बाई क्या, समेशन ऑफ W आ जाए। ठीक है? तो अनवेटेड हो वेटेड हो दोनों के फॉर्मूला में इंटू 100 एक्सप्लिसिटली आ रहा है, पर PRs में तो ऑलरेडी इंटू 100 घुसा हुआ है ना अपना, तो अलग से इंटू 100 नहीं जोड़ोगे। क्लियर है यहां तक? अगर मैं बोलूं सिर्फ PR ही निकालना है, बाकी फॉर्मूला छोड़ो, सिर्फ PR ही निकालना है, तो PR का फॉर्मूला क्या था, PR ऑफ एन आइटम, प्राइस ऑफ करंट ईयर बाई प्राइस इन द बेस ईयर इनटू 100। और क्लियर? अब हम लोग वो 5 पांडव को देखते हैं, जो मेन 5 पांडव थे। बताओ तो पहले वाले का नाम क्या था, लैस्परीज, दूसरे वाले का पाशेस, बीच में बैलेंस बना के वर्क एंड पर्सनल लाइफ के बीच में कौन आ रहा था, एजवर्थ मार्शल्स। द 2 चीटर्स, फिशर्स एंड बाउली है के, फिशर्स एंड बोली, बाउली। एल में आ जाओ, एल हमेशा बैकवर्ड लुकिंग था, बोलो यहां पे वेट को रिप्लेस किससे करोगे, Q0 से। यहां पे सेम फॉर्मूला रहेगा, बस वेट को रिप्लेस करना होगा Q0 से। पाशेस इज फॉरवर्ड लुकिंग, वेट रिप्लेस हो जाएगा Q1 से। और AM बाईपास क्या है ये, W चेंजेस टू व्हाट, Q0 प्लस Q1 बाई 2। बेसिकली ये भी तो मीन ही हो गया, है कि नहीं? अब आओ चीटर्स की तरफ। फिशर सिंपली क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू P, खत्म। फिशर्स क्या किया, फिशर्स के फॉर्मूला में हम लोग को हर तरफ चीट दिख रहा है, रूट ओवर ऑफ L इंटू P। वहीं बॉली में क्या हो रहा है, L प्लस P डिवाइड बाई। बोलो फॉर्मूला याद हुआ? फॉर्मूला याद करना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब नेक्स्ट आ जाओ सब, लिख लो क्वांटिटी। आज का लास्ट पार्ट 5 मिनट में खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट डे आर्म्ड विद दिस नॉलेज अपने फटाफट सम्स में घुस जाएंगे। ठीक है? लिख लो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट टू बी कॉम्प्रिहेंसिव सब लिखा देते हैं। ऑनलाइन वालों आप लोग को यहां तक सब क्लियर था तो शो मी अ थम्स अप, यस लिख दो, बोल दो फटाफट। कुछ भी डाउट है तो बताओ। चलिए बहुत बढ़िया। और प्लीज ट्राई करना तुम लोग सब, और जो आज रिकॉर्डिंग देख लोगे प्लीज ट्राई करना ऑफलाइन आने का कल। चलो आ जाओ, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स। सबसे पहला फॉर्मूला अच्छा एक काम करो तुम लोग, है ना, पहले ट्रिक बता देते, बढ़िया रहेगा तुम लोग के लिए। Quantity index number is the same as price index number only. It is totally the same with some replacements. प्राइस लिखते थे यहां पे, प्राइस को रिप्लेस किससे कर दिया गया है, क्वांटिटी से। तो यहां क्वांटिटी लिखते हैं, वहां क्वांटिटी को किससे रिप्लेस कर दिए है, प्राइस से। तो रिप्लेसमेंट्स क्या होगा देख लो, P0 के बदले आ जाएगा Q0। तो भैया P1 के बदले क्या आएगा, Q1 आ जाएगा, सिंपल। तो जहां जहां Q0 देखते थे हम लोग फॉर्मूला में, वहां वहां अब क्या आएगा,
P0। जैसे तुमने देखा ना लास्परीज में Q0 आता था, उसके बदले क्या आ जाएगा? P0। पाशेज में क्या आता था? Q1 आता था पाशेज में। तो उस Q1 के बदले अब क्या आ जाएगा? सिंपली P1 आ जाएगा, एकदम सिंपल। प्राइस को क्वांटिटी में कन्वर्ट करो, क्वांटिटी को प्राइस में कन्वर्ट। चलो ओके जी, बहुत बढ़िया। आओ पहला फॉर्मूला, सिंपल एग्रीगेट मेथड था। क्या होगा? लिख लो I01 इज, यारो माथा में सोचो क्या फॉर्मूला था? समेशन ऑफ P1 बाई समेशन ऑफ Q1 इंटू 100। तो यहां पे क्या लिख लेंगे? समेशन ऑफ Q1 बाई समेशन ऑफ Q0 इंटू 100। करीना समझ में आया? चलो नेक्स्ट आओ। I01 इज, वहां समेशन ऑफ था प्राइस रिलेटिव, यहां समेशन ऑफ क्या हो जाएगा? क्वांटिटी रिलेटिव हो जाएगा। ठीक है, लिख लो समेशन ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव डिवाइड बाई क्या था? एन था, बिल्कुल। इंटू 100 तो था नहीं यहां पे, डिवाइड बाई एन। और वही क्वांटिटी रिलेटिव निकालोगे क्या होगा? Q1 बाई Q0 इंटू 100, है ना? चलो थर्ड में आओ। अब वेट्स घुस रहा है, क्या हो जाएगा यारो? I01 इज, क्या होगा? समेशन ऑफ Q1 इंटू W डिवाइड बाई समेशन ऑफ Q0 इंटू W इंटू 100। फोर्थ में हो जाएगा फिर I01 इज, आएगा वो अपने साथ में देखेंगे लास्ट में। ये चारों ब्रॉड है ना एक्चुअली, इनको साथ में देख लेंगे। तो बाकी 5 है उसको एक साथ देख लेंगे फिर। ये क्या होगा फोर्थ वाला इसका? समेशन ऑफ QR तो आ रहा है इंटू डब्ल्यू डिवाइड बाई समेशन ऑफ W। तो ये हम लोग दो वेट अनवेटेड देख लिए, दो वेटेड देख लिए। क्लियर? अब लास्परीज वगैरह में आ जाओ। लास्परीज के इंडेक्स नंबर में आ जाओ। मतलब माथा में सोचना कि क्या आता था? समेशन ऑफ P1 बाई समेशन ऑफ P0 आता था। यहां हो जाएगा समेशन ऑफ Q1 इंटू समथिंग डिवाइड बाई समेशन ऑफ Q0 इंटू समथिंग। लास्परीज था बैकवर्ड लुकिंग, W को रिप्लेस करते थे वहां पे किससे? P0 से। यहां रिप्लेस कर लोगे फिर Q0 से, इंटू Q0 इंटू Q0, समेशन ऑफ Q1 Q0 बाई समेशन ऑफ Q0 Q0। जैसे यहां पे अपना क्या था? आ गया लास्परीज। ओह हाँ सॉरी, P0 से होगा ना? वहां करते थे Q0 से, तो यहां किससे होगा? P0 से हो जाएगा ना, इंटू 100। अब पाशेज में आओ। वहां था समेशन ऑफ P1 बाई समेशन P0, तो यहां क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ Q1 बाई समेशन ऑफ Q0। पाशेज था फॉरवर्ड लुकिंग, W को रिप्लेस करते थे किससे? Q1 से। यहां कर लोगे P1 से इंटू 100। बस बाकी सब तो सेम ही है, हो जाएगा, है ना? बाकी सब तो सेम ही है। एजवर्थ मार्शल में बस बता दो कि अपने W को किससे रिप्लेस करेंगे। उस केस में W पकड़ते थे Q0 प्लस Q1 बाई 2, तो इस बार क्या पकड़ोगे? P0
प्लस P1 बाई 2 बाई 2। तो इसका फॉर्मूला अपना क्या हो जाएगा, एजवर्थ मार्शल का। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इन दोनों का न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेना, डिवाइड बाय इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को ऐड कर लेना, वही तो आएगा। हाँ, प्लस समेशन ऑफ Q1 P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ Q0 P0 प्लस समेशन ऑफ Q0 P1 into 100। So that's it for today। पूरा फॉर्मूला पार्ट अपना खत्म होता है। नेक्स्ट डे हल्ला बोलेंगे सीधे सम्स की तरफ। घर में रिवाइज करके आना थोड़ा, और जब सम्स करोगे तो और भी परमानेंटली बैठेगा सारा फॉर्मूला। आई होप तरीका सब समझ में आ गया क्या है, क्योंकि इतना सारा फॉर्मूला को रट्टा मारने जाओगे ना तो एग्जाम तक कंफ्यूजन में आ जाओगे कि अरे कहाँ 1 था, कहाँ 0 था, कहाँ P कहाँ Q था। इंपॉर्टेंट है ट्रिक याद रखना कैसे क्या था। ठीक है, चलो दैट इज इट फॉर टुडे। ऑनलाइन ऑफलाइन वालों मिलते हैं कल। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।